की जाए, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी अपनी कमिटमेंट पर कायम रहेगा? क्या मकसद हो? पाकिस्तान के अवाम को साथ उन्होंने अमन की ख्वाहिश का भी इजहार किया। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसका जवाब ख़त में गया, जिसका भी आपने जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया ख़त लिखने पे, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की अवाम की तरफ से भी अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, कॉपरेशन पे मुबनी ताल्लुकात की बात की। लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ की रेजोल्यूशन हो। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी की कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ज़रूरी है ताकि एक मीनिंगफुल डायलॉग हो सके। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो भी डायलॉग हो वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, मीनिंगफुल हो, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का होना भी ज़रूरी है। जी डॉक्टर। सही सही, ठीक है। जनरल साहब आपकी तरफ आना ठीक है, जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जाहिद हफीज़ साहब को भी सुना। अब सर, ये जी क्या कोई बैनुल-अक़वामी ताकत चाहती है कि जी पाक भारत ताल्लुकात किसी भी तरह बेहतरी की तरफ जाएं? अमेरिका तो वैसे ही भारत की पुष्पनाई करता है, सबको पता है। चीन के खिलाफ भी अमेरिका ने भारत को ही सपोर्ट किया। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अमेरिका को इससे कुछ हासिल होगा, क्या समझते हैं आप? पहले छोटी सी तस्वीर तो नहीं एडिशन कर दूं। आप दोनों ने उस चीज़ को मिस किया है कि इमरान खान साहब ने अपने खत में ये भी लिखा है, जब कहा कि भी आपस के हमारे मसाइल हल होने चाहिए, खासकर कश्मीर का मसला। ये उन्होंने कश्मीर का लफ्ज़ अंदर डाला है। कम से कम जो मैंने पढ़ा लेटर उसमें तो ये है। मुझे नहीं पता कि आप दोनों ने क्यों मिस किया है कश्मीर को। तो बात यह है कि अच्छा, मैंने वैसे कश्मीर के हवाले से बात की है स्टार्ट में। जी जी, मैंने बताया कि कश्मीर समेत जितने भी जो मसाइल हैं, गौर तलब, हल तलब, उन तनाज़ात को हल करना है। जी 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 जी, मैंने वो अपने इंट्रो में बताया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया। लिहाजा वो जो चहमगोइयाँ थी कि क्या हमने कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और हम दोस्ती करना चाह रहे हैं, वो ज़रा थोड़ा सा एट रेस्ट हो गया। देखिए, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी भी आपस में बातचीत करके कोई मसला हल नहीं कर पाया आज तक। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिन लोगों का ख्याल है कि इसके पीछे और मुहर्रिकात हैं और ताकतें हैं, और आपने जैसे कहा अमेरिका बेशक वो यूं ही कर रहा बज़ाहिर, लेकिन अमेरिका ही इसके पीछे है। और आपने ये भी दुरुस्त कहा कि अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक हलीफ है, और वो अल्टीमेटली अगर हमने मान ली उसकी आर्बिट्रेशन या उसका दरमियान में आना, तो सवाए हजीमत के हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो हिंदुस्तान की साइड लेगा। ये मेरी असेसमेंट है, गलत हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, अच्छा सॉरी, मैं जरा से आपकी बात काट रही हूँ। जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका अगर ये चाहता है तो अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? ये सवाल बड़ा अहम है, बड़े लोग इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। आप बड़ी नजर रखते हैं इसका आपका क्या तज्जिया है कि अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? बहुत ऑब्वियस है इसका अमेरिका को क्या। देखिए, अमेरिका के इस खित्ते में इंटरेस्ट क्या है? दो इंटरेस्ट हैं बड़े। एक तो चीन को एक सर्कमवेंट करना, उसके सामने बुलवाक खड़ा करना हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की अगर फोकस पाकिस्तान की तरफ भी रहे, चीन की तरफ रहे, तो वो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान को। फिर अगर हिंदुस्तान को प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका को भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अमेरिका जो नहीं कर सका अफगानिस्तान में खुद, अब वो गंदा काम, अगर मुझे आप इजाजत दें लफ्ज इस्तेमाल करने की, पाकिस्तान से करवाना चाहता है। जी जी, तो पाकिस्तान को कोई लॉलीपॉप देना पड़ेगा तब वो काम करेगा, वरना वो क्यों काम करेगा? तो अमेरिका का तो इंटरेस्ट बिल्कुल वाज़ेह है इसके अंदर जो भी है। और हमें ये सोचना चाहिए कि देखें, कोई जुल्म सितम बंद नहीं हुआ मकबूजा कश्मीर में। जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं हुई, कोई उसका जिक्र नहीं हुआ। जो मोदी ने जाके जो बांग्लादेश में बात की, उससे जाहिर है कि उनका रवैया क्या है। हमने तजारत शुरू करने का इंडिया दे दिया है, तो क्या हम जो चीखें हैं कश्मीरियों की, जो वहाँ पर रेप्स हैं, जो वहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, उन सब को भूल कर ये सारा काम शुरू करेंगे? मेरा ख्याल ये नो गो है, और किसी तरीके से पाए तकमील को नहीं पहुँच सकेगा। जिन लोगों ने हर चीज़ से आंखें बंद करके सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अपना बना लिया ऑब्जेक्टिव, वो मेरा ख्याल वो पाकिस्तानी अवाम से भी मार खाएंगे और कश्मीरी अवाम से भी मार खाएंगे। सही। अच्छा जाहिद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक अहम पॉइंट रेज किया है जनरल साहब ने, आपने भी सुना। अच्छा, सी पैक के तनाजुर में अगर बात की जाए तो पाक भारत ताल्लुकात को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भारत को तो सी पैक बहुत खटकता है, भारत को हमेशा सी पैक पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और आइंदा भी रहेंगे। जी, मैं सबसे पहले तो इस पर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर पोजीशन है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। हम ये समझते हैं कि दैट पोजीशन इज़ एंकर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस।
अब ये सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये कहती हैं कि जी एक प्लेबिसिट होगा अंडर द यूएन ऑस्पिसेस और उसमें कश्मीरी अवाम को ये हक दिया जाएगा कि वो अपनी फ्यूचर का फैसला कर सकें। अब ये जो बातचीत का सवाल है, पाकिस्तान ने तो कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान ये समझता है कि उसकी एक इंतहाई प्रिंसिपल्ड और मजबूत पोजीशन है। देखें, निगोशिएटिंग टेबल से कौन राह फरार इख्तियार करता है? जो पार्टी ये समझती है कि उसकी पोजीशन वीक है। पाकिस्तान की, कश्मीरियों की हम ये समझते हैं कि इंतहाई मुस्तहकम पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, इसलिए हम ये समझते हैं कि इसका हल जो है वो बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। अब जब हम बातचीत को रिज्यूम करने की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह अपने ख़त में कहा कि मसला कश्मीर जो है वो बुनियादी मसला है, उसका हल ज़रूरी है और बातचीत भी उस मसले के हल के लिए की जाए और उस मसले के हल की तरफ चीज़ों को लेके जाने के लिए की जाए। इससे पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला जम्मू एंड कश्मीर का तनाज़ा है। तो हम दोबारा ये बात मैं आपसे के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर आए हुकूमत में तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि भारत अगर अमन की तरफ एक कदम उठाता है तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कदम अमन की तरफ हो। पाकिस्तान ये समझता है कि ख़ित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, और आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ में कोर इशू जम्मू एंड कश्मीर का है, जब उसके हल की बात होगी तो उसी वक्त जो है वो एक बामानी मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब आपने बात की ठीक है। अच्छा जनरल साहब, बड़ा अहम पॉइंट रेज, जी 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 जाहिद साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, आपने CPEC के हवाले से बात की, उसमें हम ये समझते हैं कि CPEC BRI का एक सिग्नेचर इवेंट है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए, चाइना के लिए, बल्कि पूरे खित्ते के लिए हम ये समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। उसमें इकनॉमिक कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमारा रीजन दुनिया के उन रीजन में से है जो कि लीस्ट इंटीग्रेटेड हैं इकनॉमिकली, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें इकनॉमिक इंटीग्रेशन, इकनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। और दूसरा हम ये समझते हैं कि ख़ित्ते के अवाम के लिए नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए CPEC का इंतहाई अहम रोल है। हम ये समझते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक, चाहे वो रीजन में हो या रीजन हो, वो सब CPEC के प्रोजेक्ट को इसी नुक्ता नज़र से देखेंगे। जी फिज़ा। ठीक है जी, ठीक ठीक। जनरल साहब, आपने अहम पॉइंट इन्होंने जो रेज़ किया आपने सुना। अब जनरल साहब, आपकी भी बात आपने जो पहले की बड़ी क्लियरली की कि मकबूजा कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बात की जाती है कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, तो अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आती है तो फिर कैसे ताल्लुकात, फिर कैसी बेहतरी? और अगर वो बात ही नहीं करते, मकबूजा कश्मीर वाले इशू पे टेबल टॉक नहीं करते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि फिर बेहतरी की तरफ ताल्लुकात जाएंगे? देखिए, जो भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि आखिर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी शुरू तो बातचीत ही से होगी ना, और वो बातचीत जब शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि वो बेहतरी की तरफ जाने को तैयार हैं या नहीं। उस पर तो बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। हाँ जी, कितने से इस पर तो कोई इतराज नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए कि जी अमन होना चाहिए, और अमन की तरफ पहला जो स्टेप है वो बातचीत ही है। लेकिन कश्मीरियों के हकूक़ की बात करते हैं, और जहाँ तक जैन साहब ने कहा कि जी कॉम्प्रोमाइज़, तो किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़िज़ा, मैं बारहा ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि देखें, पाकिस्तान की तो एक प्रिंसिपल पोजीशन कश्मीर के ऊपर है। हम ये समझते हैं कि इसका हल होना चाहिए और इसका हल हुए बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग मुमकिन नहीं है। तो जब हम ये सब बात करते हैं तो हम अपनी उस प्रिंसिपल पोजीशन की रीइटरेशन करते हैं। तो इसलिए जो भी फ़ैसला किया जाएगा वो नेशनल इंटरेस्ट में किया जाएगा, और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो उसके ऊपर किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी।
अब ये जो मोदी का इस तरह से ख़त लिखना, पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाना, इसको चले अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखें, ठीक है, वो आपने जो अभी इजहार किया वो बिल्कुल पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ थी, जो आपने बोला कि जी उस मसले को हल किए बगैर, पहली सीढ़ी पे कदम रखे बगैर हम डायरेक्ट दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे कैसे जा सकते हैं, कि तिजारत की बात कैसे हो सकती है जब तक हम कश्मीरियों के मसले को सीरियसली नहीं लेते, हम उनका नहीं देखते कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस मसले को हल करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते हैं, तिजारत की बात कैसे हो सकती है। लेकिन अगर एक और पहलू उसका देखा जाए कि वज़ीर आज़म जो भारत के, उनका ख़त लिखना, ये जो मामला यहाँ तक पहुँचे, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कितनी एफर्ट आपको नज़र आती है, इसका आप कितना क्रेडिट देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। और दूसरी बात है कि जब वो यहाँ तक आ गए कि तिजारत तक आना चाहते हैं, ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब की वो स्पीचेस भी सुनी होंगी जब इमरान खान साहब ने खुलकर कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, तो फिर उस पर भी ज़ाहिर बात है उन्होंने कोई ना कोई कान तो धरे होंगे, कोई ना कोई बात तो उनके ज़हन में भी होगी, कुछ ना कुछ बात तो होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बताइए कि अगर आप कश्मीरी बहन हो और वहाँ पर आपके साथ जुल्म हो रहा हो, वहाँ पर औरतों के रेप हो रहे हो, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा हो, और आप कहें कि हम आपसे चीनी खरीदेंगे, हम आपसे प्याज खरीदेंगे, तो ये जो अमलन आप बात कर रहे हैं उसकी नफी कर रहे हैं जो आपने कही थी। आपने कहा था कि पहले माहौल बने मैं आपसे टोटली एग्री करती हूं, अपने मसाइल पे बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बात यह है कि इस बात को क्लियर मैंने कहा मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो जाहिद साहब, एक मिनट, जनरल साहब ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया, मैं उनसे एग्री करती हूँ कि अगर जी जनरल साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सी पैक के मुतालिक, आपने उसमें सवाल किया था, अंदर रह गया, वो ये है कि सी पैक के खिलाफ है अमेरिका, जी प्लीज, सी पैक के खिलाफ है हिंदुस्तान, और आपको ये भी पता है हिंदुस्तान और अमेरिका जो है मिलकर चीन को सरकमवेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारा इतना गहरा दोस्त चीन, क्या चीन से नहीं हम चीनी मंगवा सकते, या कहीं और जगह से नहीं हो सकता, हमने जरूर हिंदुस्तान से चीनी लेनी है। तो ये मेरी बहन, ये इतनी सिंपल बातें नहीं है। ये मैं अलबत्ता मानता हूं कि अगर इस ऐलान के बाद, इससे पहले कि चीनी की एक्चुअल दरामद शुरू हो जाए, हम ये इंतजार करें कि वहां से भी कोई पॉजिटिविटी आए, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, वरना यहाँ के लोग हमेशा इसी उसमें घिरे रहेंगे। लेकिन अगर 70 साल की शहादतें और कुर्बानियों को पसे पुश डालकर, और जो मौजूदा जुल्म सितम हो रहा है उसको पसे पुश डालकर आप कहें जी नहीं आए हम तो अपनी दोस्तियां आगे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात की तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी जो मसाइल हैं उनका हल ज़रूरी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर है। फिर उन्होंने अभी जो ख़त लिखा जो कि सिर्फ 2 दिन पहले 29 अगस्त को, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जी हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना ज़रूरी है। तो जब एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत पाकिस्तान बात करती है, तो उससे हमारी ये मुराद है कि जी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का बंद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर ये ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया और पाकिस्तान ये इशू उठाता रहेगा। आपने ये भी देखा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक जो है वो 3 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये इशू उठाया गया। UN की जितनी ह्यूमन राइट्स मिशनरी है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ पे ये इशू उठाया गया। जितनी ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये बात की गई, इंटरनेशनल मीडिया। तो आज जो ग्लोबल ओपिनियन है वो पूरी दुनिया कश्मीरियों के जो हुकूक है उनकी बात कर रही है। तो आप इस चीज़ का यकीन रखें कि कश्मीरियों किसी किस्म की कोई जो है वो